आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर्स, आज का नहायत ही अहम मौजू जिसका मौजू सुल्तान महमूद गज़नवी है। तारीख़ को पढ़ने वाला शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जो इस नाम से वाकिफ़ ना। आज हम इसका थोड़ा सा मुख्तसर सा आपको इसका वाक़या सुनाएंगे। सुल्तान महमूद गज़नवी गज़नी के अंदर 971 ईस्वी में पैदा हुआ। इसने हिंदुस्तान के ऊपर यूँ तो बहुत ज़्यादा हमले किए, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मशहूर इसका हमला है वो सोमनाथ है। सोमनाथ के मंदिर के ऊपर जो इसने हमला किया, इसकी शोहरत को पूरी इस्लामी दुनिया के अंदर चार चांद लग गए। इसकी पूरी डिटेल इंशाल्लाह इस वीडियो में हम आपको देंगे। सोमनाथ का मंदिर जो कि मौजूदा इंडिया के शहर गुजरात के साहिल के करीब एक जजीरा कह लें, इसको जजीरा था। सुल्तान महमूद गज़नवी ने हिंदुस्तान के ऊपर तकरीबन 17 हमले किए। तकरीबन इनमें 12 बड़ी लड़ाइयाँ हुईं और 5 मरतबा ये छोटी छोटी लड़ाइयाँ हुईं। इसके बाद ये दोबारा वापस गज़नी चला गया। हिंदुस्तान का असल जो मार्का था वो सोमनाथ का था। इसने हिंदुस्तान के राजाओं को सबक सिखाने के लिए सोमनाथ के ऊपर हमला किया। असल में सोमनाथ के ऊपर हमला करने का इसका मकसद ये था क्योंकि सोमनाथ उस टाइम पूरे हिंदुस्तान की जो साजिशें थीं उसका मरकज़ था। सोमनाथ गुजरात के साहिल के करीब एक जजीरा नुमा बुत था। सोमनाथ शहर का भी नाम था और उस शहर के अंदर जो बुत था उसका भी नाम सोमनाथ था। सोमनाथ के अंदर हीरे जवाहरात सोना इस कदर तादाद में थे कि किसी बादशाह के दरबार में भी ना थे। हीरे जवाहरात इस कदर दीवारों में जड़े हुए थे कि जो बाहर की रोशनी है वो अंदर तक नहीं जा सकती थी। 56 सतून जवाहरात से मरज़े थे। 200 मन वज़नी सोने की जंजीर लटकती थी। इसमें घंटे थे और घड़ियाल थे। इसके खर्च के वास्ते 2000 गाँवों का लगान महसूस था। 2000 पंडित हिफाजत के वास्ते मुकर्रर थे। दरवाजे के सामने सोमनाथ खड़ा था, पूरा 5 गज़, 2 गज़ ज़मीन के अंदर और 3 गज़ ज़मीन के बाहर। दरियाए गंगा अगरचे 600 कोस के फासले पर था, मगर सोमनाथ को स्नान कराने के लिए रोज़ाना ताज़ा गंगा जल आता था। दौलत इस कदर इतनी जमा थी कि किसी राजा के ख़जाने में भी ना थी। सोमनाथ नहायत ही महफूज किला नुमा जजीरा था। गुजरात के मगरबी साहिल से एक पतली सी पट्टी से खुशकी से मिलाती थी। सुल्तान महमूद गज़नवी ने देखा कि यहाँ का किला बुलंदी में आसमान से बातें कर रहा है। जब ये वहाँ पहुँचा तो उसको भी देख के बड़ी हैरत हुई कि अहले सोमनाथ दीवारों पर खड़े इसकी फ़ौज को देख कर चिल्ला रहे हैं और बड़े खुश हो रहे हैं। उनका बड़ा बुत मुसलमानों को यहाँ खींच लाया है ताकि इन सब का तमाम का काम इधर हो जाए। सुल्तान महमूद गज़नवी के आने की खबर उनको एक अजीब तरह लगी, क्योंकि उनके जो जासूस थे उन्होंने यही खबर दी थी कि ये जो जनूबी सिंध है इस साइड से हमला करेगा, लेकिन वो एक और मरूफ रास्ते यानी काठियावाड़ की जानब से होता हुआ सीधा सोमनाथ के सामने जा खड़ा हुआ। जब उसने वहाँ हिंदुओं को जो उसकी दीवारों के ऊपर चढ़ के नारे लगा रहे थे बड़े खुश थे, देखा तो वो बहुत हैरान रह गए। नाचे वो और करीब गए और मुसलमानों ने हिंदुओं के ऊपर जो दीवारों के ऊपर चढ़े थे तीरों की बुछाड़ कर दी। उन्हें तीरों से बचने के लिए किले के नीचे चले गए। यूँ मुसलमान सीढ़ियाँ लगा कर किले के अंदर दाखिल हो गए। सारा दिन गमसान का मार्का हुआ, शदीद लड़ाई हुई। इसमें काफ़ी तादाद में हिंदू मारे गए और कुछ मुसलमान सिपाही भी शहीद हुए। शाम के वक़्त को सुल्तानी लश्कर दोबारा वापस अपने हेमों में आ गया और यूँ दूसरे दिन की लड़ाई जो है वो शुरू हो गई। दूसरे दिन भी हिंदू और जो दूसरे राजाओं के जो लश्कर सोमनाथ की हिफाजत के लिए आए थे दिल खोल के लड़े, खूब कत्लो गार थी, खूब खून बहा। दूसरे दिन भी जंग का कोई फ़ासला ना हो पाया, सोमनाथ फ़तह ना कर पाए सुल्तान महमूद गज़नवी। चनाचे शाम को दोबारा अपने हेमों में लौट आए और तीसरे दिन अल्लाह का नाम लेके सोमनाथ के ऊपर टूट पड़े। तीसरा दिन फैसला कौन साबित हुआ। इस्लामी लश्कर ने सोमनाथ के ऊपर कब्ज़ा कर लिया।
काफ़ी तादाद में हिंदू मारे गए। उनकी एक मरूफ तादाद, किसी ने 6,000 लिखा, किसी ने 5,000, लेकिन ज़्यादातर जो तारीख़ की कुतुब हैं उसके अंदर 5,000 जो हिंदू थे वो सोमनाथ के अंदर मारे गए। और जो बाकी बच गए थे वो कश्तियों में सवार होके गुजरात के साहिल की तरफ भाग गए। सुल्तान के सिपाही ने उनका पीछा किया और यूं कुछ समुंदर के अंदर डूब के मर गए। अब सुल्तान के सिपाही और सुल्तान सोमनाथ का जो मंदिर है उसके अंदर एंटर हो गए। वहाँ के जो पुजारी थे उन्होंने हाथ जोड़ के गड़गड़ा के रो रो के सुल्तान के से ये इल्तिजा की कि जितना मर्ज़ी सोना ले लिया जाए, हीरे ले लिए जाएँ, जवाहरात ले लिए जाएँ, लेकिन इस बुत को ना तोड़ा जाए। सुल्तान के कुछ सिपाहियों ने भी ये मशवरा दिया कि सोना चांदी ले लिया जाए और इस बुत को ना तोड़ा जाए, लेकिन सुल्तान महमूद गजनवी ने एक तारीख़ के वो अल्फाज कहे जो आज भी तारीख़ की किताबों के अंदर मौजूद हैं। क़यामत के दिन मैं बुत चिकन के नाम से पुकारा जाऊँ, ना कि बुत फरोश के नाम से। चाचे अल्लाह का नाम लिया और अपने जो लोहे का मजबूत गुर्ज था वो उस बुत की गर्दन पे मारा और वो यूँ उसकी गर्दन लैदा हो गई। इसके बाद पे दर पे उसके ऊपर गुर्ज मारे और वो पाश पाश हो गया। यूँ हिंदुस्तान में जो एक बहुत बड़ा साजिशों का मरकज़ था सोमनाथ, उसकी फ़तह हुई। सुल्तान महमूद गजनवी ने वहाँ से बहुत सा सोना, हीरे, जवाहरात सब लिए और दोबारा गजनी वापस चला गया। इस्लामिक दुनिया के अंदर जब ये खबर पहुँची तो इस्लामिक बादशाह जो थे मुल्कों के, वो इस खबर के ऊपर बहुत खुश हुए। सुल्तान महमूद गजनवी की हर जगह उसकी तारीफ़ें और चर्चे होने लगी। उस वक़्त के जो शायर थे उन्होंने कई नज़में सुल्तान महमूद गजनवी के बारे में लिखी। यूँ ये सुल्तान महमूद गजनवी फ़ातेह हिंदुस्तान कहलाया। इसके बाद किसी भी हिंदुस्तान के राजा की ये हिम्मत ना हुई कि किसी भी मुसलमान या किसी भी मुसलमान मुल्क के ऊपर चढ़ाई करते, क्योंकि सोमनाथ हिंदुस्तान के ऊपर उस टाइम सबसे बड़ा साजिशी मरकज़ था, हिंदुओं का सबसे बड़ा मरकज़ था। यूँ ये सुल्तान महमूद गजनवी ने एक अजीम जो फ़तह थी हिंदुस्तान के इस बुत की वजह से हासिल कर ली और पूरी दुनिया के ऊपर जो पूरी दुनिया के कुफ़ार थे, सुल्तान महमूद गजनवी का दबदबा और रोब बैठ गया। इसके बाद उसने अपनी जो सल्तनत थी उसको वसी किया। एक तारीख़ का हिस्सा है कि सुल्तान महमूद गजनवी ने जो तारीख़ के कुतब के अंदर आता है कि कई मुसलमान जो थे हुक्मरान, उनके ख़िलाफ़ भी इसने लड़ाइयाँ की, लेकिन वो एक अलहदा इंशाल्लाह मौजू है, उसके ऊपर डिस्कस होगा। लेकिन ये फ़ातेह हिंदुस्तान जिसको आज भी बुत शिकन के नाम से पुकारा जाता है, ये सुल्तान महमूद गजनवी थे। ये 971 ईस्वी में पैदा हुए और 1031 में गजनी में वफ़ात पाई। यूँ ये 61 बरस की उम्र में इस दुनिया से अजीम जो मुजाहिद हैं वो चले गए और रहती दुनिया तक तारीख़ में, मुस्लिम तारीख़ में अपना एक नाम जो है वो दर्ज करवा के चले गए। वीवर्स, ये कैसी लगी हमारी टीम की काविश आपको? अगर ये अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ में जो घंटी है उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि जो हर नई आने वाली वीडियो है आपको मिल जाए। इंशाल्लाह इसके बाद जो नेक्स्ट मौजू होगा वो तारिक बिन ज़ियाद का कब्ज़ा होगा स्पेन के ऊपर, उसकी मुकम्मल डिटेल इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनाएंगे। तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो फिर अल्लाह हाफ़िज़, टिल देन नेक्स्ट वीडियो।